पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपए लीटर हो जाएं और सब्जी के प्राइसेस 120 रुपए किलो, तो आप ब्लेम किसको करोगे? गवर्नमेंट को, अपनी किस्मत को, इन्फ्लेशन को? क्योंकि सच बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट में चल रही है वॉर, अगर थोड़ी सी भी और एस्केलेट हो जाती है तो उसकी इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन न्यूज़ की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन 5 चीज़ों पे, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक 4000 किलोमीटर दूर चल रही एक वॉर इंडिया की इकोनॉमी को हिला कर रख सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल आंचल राजकुमार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेलकम टू होकस पोकस विद आंचल, विच इज इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। यहाँ पर हम पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस करते हैं, सोलो वीडियोस करते हैं एंड ऑल्सो मैजिक टाइम सेगमेंट्स, जहाँ पे हम गेस्ट के साथ मैजिक भी परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आवर स्टैट्स से 98% ऑफ आवर ऑडियंसेस डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे बढ़ते हैं और समझेंगे सबसे पहला इम्पैक्ट। सबसे पहला इम्पैक्ट हमेशा ऑयल से ही शुरू होता है, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स देशों में से एक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपना मेजॉरिटी ऑयल खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लगभग हमारा 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और उसका सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट जैसा रीजन आज बहुत टेंशन में है, वहाँ वॉर चल रही है, इसके कारण ऑयल रिफाइनरीज पे बहुत ज्यादा रिस्क है और जो ट्रेड रूट्स हैं वो डेंजरस हो गए हैं। इसके कारण ट्रेडर्स फ्यूचर शॉर्टेज के डर से प्राइसेस बढ़ा देंगे और एनालिस्ट कह रहे हैं अगर ये सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $150 पर बैरल तक बढ़ जाएंगे, जो कि आज की डेट में $98 पर बैरल पे है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो वहां से शुरू होती है जब वॉर आपकी किचन तक पहुंचेगी। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ना मेरे पास स्कूटर है ना गाड़ी, अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हो भी गया तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मगर यहाँ पर एक हिडन कनेक्शन है। आपके घर पर आने वाली हर चीज का एक सफर होता है। अगर सब्जी कोई ले ले तो सब्जी फार्म से मंडी तक ट्रक में जाती है और मंडी से शॉप तक टेम्पो पे जाती है और शॉप से आपके घर तक या पैदल या फिर किसी व्हीकल पे जाती है। और ये सारी व्हीकल्स किस पर चलती हैं? डीजल पे। अगर डीजल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया तो उसका असर आपको सब्जी और ग्रोसरी के प्राइसेस पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि ऑयल का प्राइसेस का इम्पैक्ट हमेशा फूड इन्फ्लेशन बन जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोल और ग्रोसरी के प्राइसेस तक की है तो आप गलत हो, क्योंकि सच बताऊं तो इंडस्ट्रीज पर इस वॉर का सबसे ज्यादा डेंजरस इम्पैक्ट होने वाला है। पार्ट 3 इंडस्ट्रीज, जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर लोग क्रूड ऑयल को सिर्फ फ्यूल की तरह देखते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि ऑयल मॉडर्न डे का फाउंडेशन रॉ मटेरियल है। चाहे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर, पेंट्स एंड केमिकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इनफैक्ट टायर्स एंड लुब्रिकेंट्स में भी ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ऑयल महंगा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी महंगी होती है, और वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इवेंचुअली कंपनीज अपने कस्टमर्स तक पास ऑन कर देती है। तो इवेंचुअली इस इन्फ्लेशन का जो असर है वो हमको इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। अगर टायर महंगे होते हैं तो कार की प्रोडक्शन महंगी हो सकती है, रेनोवेशन महंगी हो सकती है, रिपेयर महंगा हो सकता है, पेंट महंगा होता है तो रेनोवेशन महंगा हो सकता है। आपको आने वाले समय में धीरे धीरे करके अपनी डेली लाइफ महंगी होती हुई दिखेगी। शिपिंग रूट्स, ग्लोबल ट्रेड का चोक पॉइंट्स। मैं आपको अब वो जगह दिखाने वाली हूँ जो वर्ल्ड मैप पे देखने में तो बहुत छोटी लगती है, मगर अगर वो ब्लॉक हो जाए तो लिटरली पूरा ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक कर सकती है। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा सी पैसेज है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, जो ईरान के द्वारा एक्टिवली ऑपरेट होता है, और वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। इंडिया के लिए भी ये रूट बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड का सिग्निफिकेंट पोर्शन
प्रोडक्शन उसी रूट से पास होता है। अब ईरान ने उस रूट पर माइंस बिछाए हुए हैं ताकि वो ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सके वॉर के दौरान। और अब कंपनीज के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि या तो वो रिस्क उठाएं और वहां पर खड़े होकर वेट करते रहें, या फिर कंपनीज और शिप्स ऑल्टरनेटिव रूट लेकर शिपमेंट को कंप्लीट करें। जब ऑल्टरनेटिव रूट लेते हैं तो उससे डेज बढ़ते हैं रूट के और शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। अल्टीमेटली जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स स्लो हो जाते हैं और बिजनेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इनडायरेक्टली इकोनॉमी पर भी। अभी तक हमने पूरी वीडियो में सिर्फ ऑयल क्राइसिस की बात की है, मगर साइलेंटली एक और क्राइसिस जो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है वो है नेचुरल गैस का। क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल का हब नहीं है। कतर जैसी कंट्रीज पूरी दुनिया को 20% LNG मतलब नेचुरल गैस सप्लाई करती है और इंडिया का नेचुरल गैस का सप्लाई और इम्पोर्ट ज्यादातर इसी गल्फ कंट्रीज से आता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है और बाकी एनर्जीज इम्पोर्ट्स वहां से रोके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट है वो भी डिले हो जाएगा। मगर नेचुरल गैस डिले होने से सबसे पहले वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनने के लिए नेचुरल गैस एक की रॉ इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है। जब नेचुरल गैस खत्म होने लगेगा तो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कम होने की वजह से फार्मिंग महंगी हो जाएगी। फार्मिंग महंगी होने की वजह से फूड प्राइसेस का कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जो एनर्जी क्राइसिस सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है, वो एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट कभी कभी डायरेक्टली आपको अपनी थाली पर भी देखने को मिल सकता है। ये सब जानकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी समझ आती है कि इंडिया का मेजर चैलेंज सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है। इंडिया का मेजर चैलेंज है एनर्जी डिपेंडेंस। जब तक इंडिया अपनी एनर्जी का मेजॉरिटी हिस्सा इंपोर्ट करता रहेगा, तब तक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता रहेगा। तो प्रॉब्लम इंडिया की एनर्जी इंटरडिपेंडेंस में है। अगली बार जब आप टीवी पे कोई भी न्यूज सुनते हो वॉर के बारे में, तो उसे सिर्फ वॉर और बैटलफील्ड तक सीमित मत समझना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में आपकी घर की रसोई, आपके वेजिटेबल, आपकी ऑयल प्राइसेस, आपके घर के पेंट तक पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि वॉर कब खत्म होगा, सवाल ये है कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट कब बन पाएगा। क्योंकि जब तक हम दूसरों के तेल पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी रसोई का बजट किसी और के हाथ में ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आगे वाले 6 महीने में वो इस इम्पैक्ट से अपने आप को रेडी कर पाए। I'll see you again on every Saturday 8 PM.